हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी डेली इडियम्स और फ्रेजेस की जो हमारे प्रीवियस ईयर की सीरीज है उसकी आज दूसरी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन में काम आएंगे बाद में। आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उनको डेली रिवाइज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला इडियम है वो है हिट द नेल ऑन द रोड। इसका मतलब होता है कि डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी कि क्या कारण है जिसके कारण एक प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, कोई जल्दी नहीं करेगा। अगर एग्जाम निकालना है तो पेशेंस होनी चाहिए, तो बैठे रहिए लास्ट तक। सो इसका एग्जांपल है, राहुल हिट द नेल ऑन हेड व्हेन ही सेड इकोनॉमी नीड्स मोर जॉब। यानी कि अगर हमारे देश की इकोनॉमी को बेटर करना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? जॉब। यानी कि जो मेन जो है इकोनॉमी वीक होने का कारण है कि लोगों के पास काम नहीं है। ये उसका एग्जैक्ट जो है प्रॉब्लम है कि लोग बेरोजगार हैं, वो ही वीक इकोनॉमी का एक जो है इंडिकेटर है। अब अगला जो ईडियम है वो है बाइट द बुलेट। इसका मतलब है टू एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। इसका मतलब इसका मतलब है कि किसी भी जो मुश्किल सिचुएशन है, उस मुश्किल सिचुएशन को आप कैसे एक अपनी बहादुरी से जो है वो उसको आप टैकल कर रहे हो, आप उसका सामना कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ, आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। अगर आपसे सोचिए, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसके लिए आप शर्मिंदा हैं, अगर आप वहां से भाग जाएं तो लोग आपको भगौड़ा समझेंगे। पर अगर आपने वहां पे रुक कर उस चीज के लिए माफी मांगी तो आपने जो है लोहा चबा लिया, आपने यू हैव बाइटन द बुलेट। अब तीसरा है ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है कि आपने जो है एक जो ऑकवर्ड साइलेंस होती है, कभी आपने देखा होगा, आप कहीं नए सर्कल में गए हो या कहीं नए दोस्त के पास, कहीं आपका नया सर्कल है जहाँ आप पहली बार किसी जगह पर गए हो, तो वहां पर अगर जब आप जाते हैं तो एक ऑकवर्ड सी साइलेंस होती है रूम में। और आपको जैसे मान लीजिए आपका पहला दिन है आपकी कोचिंग में, आप कोचिंग में गए हो, वहां पर एक जो है आप एक खाली बेंच है, आप वहां पे बैठे हो, कुछ दो तीन लड़के आपके पीछे वाले बेंच में बैठे आपस में बात कर रहे हैं, एक ऑकवर्ड साइलेंस है आपके पास। आपने उनके साथ बात करने के लिए आपने जब उनसे बात करने के लिए बताया, हेलो भाई मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो यू आपने वहां पे आइस को ब्रेक कर दिया। ये मतलब होता है ब्रेक द आइस का। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब बर्न द मिडनाइट ऑयल ऑयल। इसका मतलब है कि आपने रात को देर तक जागा। अगर आप रात को देर तक जाग के नोट्स बना रहे हो, अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, देन यू आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल। यही इसका मतलब है। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक। ये तो बहुत ही कॉमन सा है, इसके लिए तो कोई आपको ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए एग्जांपल भी बहुत अच्छा है, वोंट कम टू वर्क टुडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। यानी कि मैं आज काम पे नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार फील कर रहा हूँ। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है कि हार मान जाना। अ, जैसे कि आप देखिए, आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल। यानी कि उसने बार बार कोशिश तो की पर वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने छोड़ दिया। ये होता है थ्रो इन द टॉवल का मतलब कि हार मान लेना। अब सेवंथ है ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। इसका मतलब है कि कुछ जो बुरा बाद में अच्छा हो जाए। अब ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, यानी कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई फाउंड बेटर वन। यानी कि पहले तो जब एक आदमी की नौकरी गई उसको तो बुरा लगा, पर उसके बाद जो है उसको अच्छी मिल गई, अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी। तो ये उसके लिए अब ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। यानी कि पहले तो उसको बुरा लगा पर उसमें से ही उसका फायदा हो गया। ये एक और जो हमारी हिंदी कहावत है उससे भी रिलेट करती है। यानी कि हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में कह सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कॉल इट अ डे का मतलब, अब हमारा नेक्स्ट इडियम है कॉल इट अ डे। इसका मतलब है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। यानी कि अगर आप देर तक काम कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो, रात तक आपका रूममेट आया और आपको बोला लेट्स कॉल इट अ डे, यानी बहुत पढ़ लिया आज हम, बस बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट इज पुल समवन्स लेग, यानी कि किसी की टांग खींचना। इसका मतलब है कि किसी के साथ मजाक करना। ये तो बहुत ही कॉमन है, इतना तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए। और टेंथ जो है हिट द सैक। इसका मतलब है टू गो टू स्लीप, आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक नाउ, यानी कि मैं सोने जा रहा हूँ। सैक का मतलब बुरा भी होता है, और यहाँ पे इसका मतलब है हिट द सैक का मतलब है कि मैं सोने जा रहा हूँ। स्पिल द बीन्स का मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, यानी कि आप अगर, यानी कि देखिए स्पिल द बीन्स,
शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। या देखिए, अगर आप सोचिए, आप अपने जो है पापा, उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी जो है वो प्लान कर रहे थे, पर जो आपकी बहन है उसने पहले से ही अपने पापा को, आपके पापा को जाके चुगली कर दी, उनको बता दिया कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। शी हैव स्पिल्ड द बीन्स थे, कि आपने जो है, उसने जो आपका सीक्रेट है वो रिवील कर दिया। और नेक्स्ट ईडी में किक द बकेट, इसका मतलब है टू डाई, यानी कि मर जाना। द ओल्ड मैन फाइनली किक द बकेट लास्ट नाइट, यानी कि बूढ़ा आदमी पिछली रात चल बसा बेचारा। अब पीस ऑफ केक होता है समथिंग वेरी इजी, यानी कि यहाँ पे देखिए, यानी कि जो बहुत ही आसान हो। जैसे कि अब आप अच्छे से अगर नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो जो एग्जाम होगा क्रैक करना, वो आपके लिए पीस ऑफ केक होगा। पर अगर आप बहाने बनाओगे, एक वीडियो से दूसरी वीडियो जंप करते रहोगे, ना अच्छे से नोट्स बनाओगे, प्रीवियस ईयर भी नहीं लगाओगे, क्विज भी नहीं लगाओगे, बहाने बनाओगे, रील स्क्रॉल करोगे, तो कुछ नहीं होगा। और 14th जो है, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, इसका मतलब है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, यानी कि आपके जो कई बार गलती से मुंह से निकल गया, यानी कि आप एक सीक्रेट बताना नहीं चाहते थे, आपने वो एक्सीडेंटली बता दिया। और जो 15th ईडियम है वो है वंस इन ब्लू मून, मतलब वेरी रेयरली, इसको हम कहते हैं ईद का चांद। ये वो ही ईडियम है, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वेरी रेयरली, जिसका मतलब हम कह सकते हैं ईद का चांद। जैसे कि आपने सुने, अरे भाई तुम तो ईद का चांद ही हो गए थे। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब वेरी एक्सपेंसिव, दिस फोन कॉस्ट मी आर्म एंड लेग, इसकी जगह वैसे तो किडनी होना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं। इसका मतलब जो चीज आपको बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ जाए, आप कह सकते हैं कि ये तो मेरे हाथ पैर के बदले आई है। इतनी महंगी अगर आपको कोई चीज पड़ जाए, वो उसका मतलब होता है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। बीट अराउंड द बुश का मतलब है टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट समथिंग, यानी कि अगर देखिए, आपसे घर पे कुछ खराब हो गया, और आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या कर दिया तूने, पर आप जो है बहाने बनाई जा रहे हो, आप सीधी बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पापा आपको कहेंगे डोंट बीट स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रुथ, यानी कि तुम मुझे चुप करके सच बता दो, ऐसे बहाने मत बनाओ। और नेक्स्ट है क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब है कि किसी ऐसी चीज के ऊपर रोना जो चेंज नहीं हो सकती। यह आप इसी से समझने की कोशिश कीजिए। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि आप किसी चीज के लिए रो रहे हैं जो आप चेंज भी नहीं कर सकते। देखिए, जो दूध है वो तो गिर चुका है, अब रो के क्या फायदा। अब तो वो, उसमें तो मिट्टी जो है मिल चुकी है, वो गंदा हो चुका है, आप अब तो उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए सो ऐसी चीजों के ऊपर मत रोइए, मूव ऑन करना सीखें। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब है टू फॉलो अ ट्रेंड और डू व्हाट अदर्स आर डूइंग। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, अगर एक ट्रेंड चलता है तो सभी उसको फॉलो करते हैं, एक तरह की जैकेट चलती है सभी उसको पहनते हैं, अगर कोई रील्स का जो है ट्रेंड चलता है तो सभी वही सेम रील्स बनाते हैं, वो होता है जंप ऑन द बैंड वैगन। सो कीप योर फिंगर क्रॉस का मतलब होता है टू होप फॉर पॉजिटिव आउटकम्स। ये मैं आपने की ही होंगी स्कूल में, ऐसे फिंगर्स क्रॉस एग्जाम का, जब टीचर्स टेस्ट का रिजल्ट बताते हैं उससे पहले कि अच्छा हो अच्छा हो। ये है वही है, कीप योर फिंगर क्रॉस का मतलब है टू होप फॉर अ पॉजिटिव आउटकम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। मिलेंगे कल, डेली हम एक वीडियो अपलोड करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस की, जिसमें मैं रोज आपको जो है 20 इडियम्स और फ्रेजेस जो है वो करवाता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर होते हैं। इसलिए आपने इन सबको पूरा अच्छे से देखना है, समझना है, और उसके साथ साथ आपने इसके नोट्स भी बनाने हैं। और डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारी जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पे जाके सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, इंग्लिश और ज्योग्राफी सबकी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।